बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 6 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास यूनिट 1 है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को उर्दू में कुसूर कहते हैं। कुसूर कसर से है, कसर मतलब उसके हिस्से करना, टुकड़े करना। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है। इसमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, यानी इजिकल टू से पहले जो रकम है उसे हम कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, और इजिकल टू के इस तरफ जो रकम है उसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन लेंगे यानी पार्ट लेंगे वो है लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड को हमने दोबारा यहाँ लिखा, यानी पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। उसके बाद हम लेंगे टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, यानी लेफ़्ट हैंड साइड को हम पहले लिखेंगे, फिर पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो ब्रैकेट मौजूद है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर दो रकमें हैं। पहली रकम है 1/2, दूसरी है +1/4। तो अपॉन से ऊपर वाली रकम को हम कहते हैं न्यूमरेटर, जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अपॉन से ऊपर वाली रकम को न्यूमरेटर कहते हैं, अपॉन से नीचे वाली रकम को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये जो लाइन लगी हुई है बीच में, इसको अपॉन की लाइन कहते हैं, जिसको उर्दू में बटा कहते हैं। इसी तरीके से जब फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन फ्रैक्शन का हो और साइन जो हो प्लस या माइनस हो, और उसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे यहाँ पर सेम नहीं है, तो उसका सबसे पहले हम एलसीएम मालूम करते हैं। सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं? एलसीएम। यानी यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है। पहली रकम में 1/2 है, दूसरी रकम में 1/4 है। तो यहाँ 2 है, यहाँ पर 4 है, तो दोनों रकमें डिफरेंट हैं। तो इसी वजह से इनका सबसे पहले हम एलसीएम मालूम करेंगे। एलसीएम मालूम करने के लिए हमने यहाँ पर ये 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर इसका हमने एलसीएम मालूम करना है। और एलसीएम मालूम करने के लिए सबसे छोटी रकम यूज़ होती है, और सबसे छोटा टेबल 2 है। तो हमने 2 यहाँ पर पुट कर दिया। हमने 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है कि 2 आ जाए, जैसे यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, और इसी तरीके से बीच में कोमा लग जाएगा। तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 4 आ जाए, 2 2 ज़ा 4। इसके बाद दोबारा हमने लिखा, यहाँ पर 2 का टेबल ही लगेगा क्योंकि 2 ही बाकी है। तो 2 के टेबल में 1 कहाँ तक आता है? नहीं आता, इसलिए 1 एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा। फिर कॉमा लगा दिया हमने, 2 1 ज़ा 2, यानी 2 बाकी था तो हमने यहाँ तक पढ़ा 1 तक, 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास दो ही फैक्टर है, 2 × 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 × 2 = 4। इसको हम कहते हैं एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आ गया, एलसीएम = 4। 4 हमारे पास एलसीएम आया। अब जब हमारे पास एलसीएम आ गया तो हम क्या करते हैं, इसमें जो दो रकमें थी उसमें से एक रकम, यानी फर्स्ट रकम हम यहाँ लिख देते हैं 1/2। फर्स्ट रकम है हमारे पास 1/2, तो हमने यहाँ लिख दी 1/2, और उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है एलसीएम को। तो हमने यहाँ लिखा 1/2 × 4। 4 लिखने के बाद अब हमने ये देखा कि आया ये दोनों रकमें क्रॉस में कैंसलिंग हो रही है। बिल्कुल हो रही है। कैसे हो रही है? यानी एक ही टेबल से दोनों रकमें टेबल में आनी चाहिए, यानी कैंसिल होनी चाहिए। तो 4 और 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। तो हमने पढ़ा यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कैंसिल हो गई। 2 भी कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा? ऊपर 1 × 2, दो रकमें बची 1 × 2, तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 ज़ा 2। पहली रकम का आंसर हमारे पास आया 2। तो इस तरीके से हम दूसरी रकम को यहाँ लिखेंगे, वो थी 1/4। 1/4 को हमने यहाँ लिखा, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा एलसीएम। एलसीएम हमारे पास था 4, तो 4 लिख दिया। 1/4 × 4, तो अब क्या है, क्रॉस में कैंसलिंग हो रही है। ऐसा टेबल जो दोनों को कैंसिल करे है 4 का, तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, दोनों रकमें कैंसिल होगी। अब ऊपर क्या बचा? 1 × 1, तो 1 1 ज़ा 1। दूसरी रकम का आंसर हमारे पास आया 1।
तो हमने क्या किया, 1/2 को एज इट इज़ नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, फिर एक लाइन ड्रॉ करके उसके नीचे एलसीएम लिख देंगे। एलसीएम हमारे पास आया था 4, पहली रकम का आंसर आया 2 प्लस फिर दूसरी रकम का आंसर आया 1, तो फिर हमने उसको यहाँ मेंशन कर दिया। इसके बाद फिर दोबारा इजिकल टू लगाया, इजिकल टू लगाने के बाद पहली रकम एज इट इज़ नीचे उतर जाएगी, 1/2 मल्टीपल की साइन वो भी नीचे लिख देंगे, फिर प्लस कर दिया 2 + 1 तो 3 हो गया, ये 3 हमने नीचे लिख दिया, अपॉन में 4 था 4 नीचे लिख दिया। अब फ्रैक्शन के सवाल क्वेश्चन के अंदर बीच में साइन आ रही है मल्टीप्लाई की। जब मल्टीप्लाई की साइन आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्रॉस में देखते हैं कि आया एक ही टेबल, यानी एक टेबल जो दोनों रकमों को कैंसिल करे। सबसे पहले क्रॉस में देखते हैं कि आया क्रॉस में कैंसलिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो हमने यहाँ देखा कि क्रॉस में एक ही टेबल जो दोनों को कैंसिल करे वो नहीं है। तो इसी तरीके से फिर हमने ये चेक किया कि आया ऊपर और नीचे अपॉन से ऊपर वाली रकम यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोई एक जैसा टेबल कैंसिल कर रहा है इन दोनों को, तो नहीं कर रहा। तो इसलिए जब हमने देखा कि दोनों को एक ही टेबल कैंसिल नहीं कर रहा तो अपॉन से ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, अपॉन से नीचे वाली यानी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 × 3 1 3 = 3। इसी तरीके से 2 × 4 तो 2 4 = 8। लेफ्ट हैंड साइड हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आ गए राइट हैंड साइड पे। तो हमने यहाँ लिखा टेकिंग राइट हैंड साइड, यानी सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड पार्ट में हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड का क्वेश्चन लिख दिया, 1/2 × 1/2 प्लस 1/2 × 1/4 ब्रैकेट। तो हमने ये देखा कि फ्रैक्शन के क्वेश्चन के अंदर बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि आया कोई क्रॉस में कैंसलिंग तो नहीं हो रही। जब हमने यहाँ देखा कि क्रॉस में कैंसलिंग नहीं हो रही, कैंसलिंग का मतलब ये है कि दोनों रकमें ऐसी होनी चाहिए जो एक ही टेबल से कैंसिल हो, तो यहाँ पर ऐसी कोई रकम नहीं है। लिहाजा हमने ये देखा कि जब क्रॉस में ऐसी कोई कैंसलिंग नहीं हो रही तो फिर हम ये देखेंगे कि आया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर और नीचे कोई कैंसलिंग हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो कैंसिल कर देंगे, अगर नहीं हो रही तो फिर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अपॉन से ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली रकम अपॉन से नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे 1 × 1 1 1 = 1, इसी तरीके से 2 × 2 2 2 = 4। अब इसके बाद इस ब्रैकेट के बाद प्लस की साइन थी, हमने प्लस की साइन नीचे लिख दी। फिर दूसरी ब्रैकेट है, उसमें भी देखा हमने कि फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और उसमें जो है साइन मल्टीप्लाई है। तो इसी तरीके से जैसे पिछली ब्रैकेट में क्रॉस में कैंसलिंग नहीं हो रही और ऊपर नीचे यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी कैंसलिंग नहीं हो रही, तो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 × 1 1 1 = 1, डिनोमिनेटर 2 4 = 8 हमने यहाँ लिख दिया। अब ये देखा कि आया साइन जो है वो प्लस है माइनस है, तो यहाँ पर हमने देखा कि साइन प्लस की है। जब साइन प्लस हो और क्वेश्चन फ्रैक्शन का हो तो उसमें हम ये देखते हैं कि आया डिनोमिनेटर यानी अपॉन से नीचे वाली रकम डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो एक दफ़ा लिख लेते हैं, अगर सेम नहीं है जैसे यहाँ सेम नहीं है तो हम क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हम एलसीएम मालूम करते हैं। तो एलसीएम के लिए क्योंकि ये सेकंड पार्ट था इसलिए मैंने लिखा रफ वर्क नंबर 2। तो हमने यहाँ डिनोमिनेटर जो था 4 और 8 उसको हमने यहाँ लिख दिया 4 और 8, और 4 और 8 को ऐसा कौन सा टेबल है जो कैंसिल कर रहा है दोनों को, वो है 2 का टेबल, क्योंकि सबसे छोटा टेबल एलसीएम में लगता है। तो हमने यूज़ करना है 2 का टेबल। अब 2 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि मेरे पास 4 आ जाए, तो 2 तक पढ़ेंगे, 2 2 = 4। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि 8 आ जाए, तो 2 4 = 8। फिर भी अभी तक भी 2 और 4 बाकी है तो 2 ही का टेबल लगेगा। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 2 आएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4।
फिर अभी तक 2 बाकी है तो 2 ही का टेबल लगेगा। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 1 एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा। अब कॉमा लग गया, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि 2 आ जाए, 2 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2। अब ये एलसीएम का एलसीएम में हमारे पास ये फैक्टर आ गए 2 2 2 3 दफ़ा, तो 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2 हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद इजिकल 2 लगाया। अब हमने इन फैक्टरों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ तक पढ़ा तो 4 आया। अब इसी तरीके से तीसरे को मिलाया, 4 2 ज़ा 8। तो अब हमारे पास एलसीएम आया, यानी इसको एलसीएम लिख देंगे। ये एलसीएम हमारे पास 8 आ गया। जब एलसीएम हमारे पास 8 आ गया तो हम क्या करते हैं, पहली रकम को यहाँ लिखते हैं रफ वर्क में 1/4। पहली रकम है हमारे पास 1/4। अब ये मल्टीप्लाई होगी एलसीएम के साथ। एलसीएम है हमारे पास 8। अब ये क्रॉस में कैंसलिंग हो रही है। कैसे पता चलेगा कि 4 जो है ऐसा टेबल जो दोनों को कैंसिल करे, यानी 4 अपने टेबल में भी आ रहा है और 8 के टेबल में भी आ रहा है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, दोनों रकमें कैंसिल हो गई। अब अपॉन से ऊपर क्या बचा हुआ है, ऊपर है 1 मल्टीपल बाय 2, 1 2 ज़ा 2। पहली रकम का आंसर हमारे पास आया 2। इसी तरीके से हमने दूसरी रकम उठाई, यानी 1/8 यहाँ लिख दी। 1/8 को रफ वर्क में 1/8 आ गया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा एलसीएम के साथ। एलसीएम हमारे पास था 8। तो अब क्रॉस में कैंसलिंग होगी। अब ऐसा टेबल जो दोनों को कैंसिल करे वो 8 है। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। ऊपर में जो है वो क्या बचा हुआ है, अपॉन से ऊपर 1 मल्टीपल बाय 1, तो 1 1 ज़ा 1। दूसरी रकम का आंसर हमारे पास 1 आया। तो हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद सबसे नीचे यानी अपॉन से नीचे डिनोमिनेटर 8 यानी एलसीएम हमने 8 लिख दिया। उसके बाद पहली रकम का आंसर 2, दूसरी रकम का आंसर 1, 2 + 1। अब हमने प्लस कर दिया इसको, 2 + 1 3, और नीचे आ गया एलसीएम 8, 3/8। अब हमारे पास आंसर जो है वो सेम आ गया। सेम आ गया इसके मतलब है कि हमने जो वेरीफाई किया बिल्कुल ठीक है, आंसर सही है। तो हमने यहाँ लिखा हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो हमने वेरीफाई किया बिल्कुल ठीक है। लिहाजा जो मैंने ये क्वेश्चन समझाया इंशाअल्लाह समझ में आ गया होगा। बाकी काम आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दिया जाएगा, जो आपने कॉपी में बेहतर अंदाज में अच्छे तरीके से सफाई के साथ काम को मुकम्मल करना है। वस्सलाम।